स्वीडन की एक स्टार्टअप कंपनी एपीसेंटर ने अपने 150 कर्मचारियों के हाथों में एक माइक्रोचिप फिट कर दिया है। यह माइक्रोचिप एक इंजेक्शन की मदद से कर्मचारियों के शरीर में पहुंचाया जाता है। आज का हमारा वीडियो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर जो पूरी दुनिया में बहुत तेजी के साथ फैलाई जा रही है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाइंग डिवाइस। इसको लोगों के अंदर इंसर्ट किया जाएगा और इंसर्ट करने के बाद उसके दिमाग पर, उसकी हरकतों पर या उसकी सोच पर और एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल किया जाना आसान होगा। जैसे कि आजकल लोग देख रहे हैं, प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज दुनिया में मौजूद नहीं रही। इसी प्राइवेसी को खत्म करना और इंसानों को पूरी तरह से अपना गुलाम बना लेना, यही इन शैतानों के पैरोकार का सबसे बड़ा एजेंडा है और आज इसको पूरी दुनिया में लागू करने की बहुत तेजी से तैयारी हो रही है। कई जगह इसकी टेस्टिंग हो भी चुकी है। जी हाँ, मैं एकदम सही कह रहा हूँ। अब चाहे आपको यकीन आए या ना आए, लेकिन सच यही है, आपकी पूरी जानकारी इनके पास किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। मिसाल के तौर पर आप इंटरनेट पर अपनी कोई आईडी बनाते हैं तो आप देखेंगे उसमें आपका फ़ोन नंबर कंपलसरी है। अगर फ़ोन नंबर की बात करें तो वो भी किसी न किसी गवर्नमेंट आईडी कार्ड से निकल रहा है। जैसे इंडिया में उसके लिए आधार कार्ड है। आधार कार्ड के बगैर आप इंडिया में फ़ोन नंबर नहीं ले सकते। और आपको बता दूं कि आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स डाटा आपका मौजूद है। जब आपने एक आईडी मुकम्मल कर ली तो आप देखिए कि सोशल मीडिया पर अगर कोई दूसरी जगह प्रोफाइल बनाते हैं तो वो आपकी आईडी को ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ तक कि आप किसी शॉपिंग साइट पर भी कोई चीज़ सर्च करेंगे तो उसकी हिस्ट्री भी आपकी सोशल मीडिया पर आ जाएगी। अब आप ही सोचें, कौन सी प्राइवेसी है, कहाँ प्राइवेसी है? सही बात तो यह है कि प्राइवेसी के नाम पे आपके साथ धोखा किया जा रहा है। आप बस इतना समझ लीजिए कि प्राइवेसी के नाम पे सिर्फ आपके जिस्म पे 2 कपड़े हैं जो आपको ढाक रहे हैं। नहीं तो प्राइवेसी के नाम पे आपकी सारी जानकारी किसी न किसी सूरत हाल में इनके पास पहले से मौजूद है। ये RFID चिप वैसे तो चावल के दाने के बराबर दिखाई देती है और इसके अंदर किसी भी तरह की बैटरी मौजूद नहीं होती। ये एक तरह का ट्रांसमीटर है जो इंसानों के अंदर दाखिल किया जाएगा या किया जा रहा है और इसी की वजह से इंसानों पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकेगा। इसी के साथ एक और ट्रांसमीटर है जिसके अंदर बैटरी मौजूद है, उसको रीडर कहते हैं। ये RFID चिप को सिग्नल भेजता है और बदले में RFID चिप इसको कोड भेजती है, जिसके बाद उस इंसान की शिनाख्त हो जाती है। आज बहुत से लोग RFID को एक बार कोड की तरह समझते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। बार कोड एक अलग चीज है और RFID चिप एक अलग है। सबसे पहले आप एक बार कोड और RFID चिप में फर्क समझ लें। बार कोड कई लाइनों से मिलकर बनता है और कुछ इस तरह दिखता है जैसा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें एक कोड रीडर की जरूरत होती है और कोड रीडर के सामने बार कोड होना जरूरी है, लेकिन RFID में ऐसा नहीं है। RFID को सामने ना रख करके भी बहुत दूर से रीड किया जा सकता है। बार कोड एक वक्त में एक बार रीड करता है, वहीं RFID एक बार में सैकड़ों, हजारों या उससे भी ज्यादा रीड कर सकता है। बार कोड सामने होता है लेकिन RFID छिपा हुआ होता है, यानी इंसान के अंदर इंसर्ट किया हुआ होता है, उसका सामने होना जरूरी नहीं है। अब मैं आपको एक हॉलीवुड फिल्म के बारे में बताता हूँ जो 2014 में बन तो गई थी लेकिन रिलीज नहीं हो पाई थी। इस मूवी का नाम ग्रे स्टेट था। इसको अमेरिका के मशहूर फिल्म मेकर डेविड क्रोली ने बनाया था। इसमें कुछ ऐसी बातों को एक्सपोज किया गया था जो आने वाले वक्त को बदल देती। इसमें सीक्रेट सोसाइटीज को दिखाया गया जो किस तरह आने वाले वक्त में मनी या कैश मनी को खत्म करके इनोवेशन के नाम पर इंसानों के जिस्म के अंदर माइक्रोचिप को फिट करने वाले हैं, जिसे RFID कहते हैं। जिसके बाद तमाम इंसान गवर्नमेंट की नज़र में या तो भेड़ बकरी हो जाएंगे या एक नंबर बनकर रह जाएंगे और जिन्हें जब चाहे गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकेगी, क्योंकि इन लोगों को हर चीज़ के लिए इसी RFID चिप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मसलन जॉब के लिए, पैसे के लिए, खरीदारी के लिए और तमाम ऐसी ही ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करने के लिए। ये एक तरह का डाटाबेस होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, और जो कोई भी इसको लगवाने से या लेने से मना करता है, मतलब RFID चिप से इनकार करता है, तो फेमा नाम की स्पेशल टास्क फोर्स के जरिए लोगों पर सख्ती की जाएगी, इनको कैद किया जाएगा और जब तक की जाएगी जब तक कि ये लोग इस चिप को अपने अंदर इम्प्लांट ना करवा लें। और जो कोई इस सख्ती के बाद भी इसको लगवाने से इनकार करेगा उसको फेमा की जेलों में मार दिया जाएगा। इसी तरह इस मूवी में दिखाया गया कि किस तरह से लोगों की प्राइवेसी खत्म कर दी जाएगी, लोगों की हर लम्हा जासूसी होगी, सब कुछ खत्म करके मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा।
ये सब कुछ उस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह से लोग मजबूर हो जाते हैं खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, और इस जुल्म को बढ़ा दिया जाता है, इतना बढ़ा दिया जाता है कि लोग मजबूर हो जाएं गवर्नमेंट का हुक्म मानने के लिए। इसी तरह मजबूर होकर लोग वन वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बन जाते हैं। ये जो आप RFID का निशान देख रहे हैं, ये किसी सीक्रेट सोसाइटी का निशान है। यकीनन आप लोगों में से बहुत से लोग इस निशान को जानते होंगे और अच्छी तरह से पहचान लिया होगा। इस मूवी के अंदर इन सीक्रेट सोसाइटी के एजेंडे को, जो वो इंसानों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, उन्हें वाज़े अंदाज में एक्सपोज कर दिया। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत ही अजीब था। इस मूवी की रिलीज के कुछ महीने पहले डेविड क्रॉली, उनकी पत्नी और 4 साल बच्ची की घर से अजीबोगरीब तरीके से लाश मिली। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इनकी मौत के बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय इसको मिस्टीरियस केस कहकर बंद कर दिया गया। लेकिन इस मूवी का ट्रेलर आज भी ऑनलाइन मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई साजिश है। इसका फैसला आप करें। आप एक डॉक्टर जॉन कोलमैन की बुक पढ़ें, जो बहुत मशहूर रिसर्चर हैं। उनकी बुक का नाम है कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिराची, जिसमें वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, एक चिप को लगाकर हर इंसान को हुकूमत का एक हिस्सा बना लिया जाएगा और वो हुकूमत होगी वन वर्ल्ड ऑर्डर। और इस चिप लगे इंसान की औकात भेड़ बकरियों से ज्यादा नहीं होगी और गवर्नमेंट की खुफिया एजेंसी इसको कंट्रोल करेंगी। ग्लोबली लेवल का काम एक हुक्मरान के अंडर होगा और वो लोगों को बस इतना ही देगा कि वो जिंदा रह सकें। तमाम दौलत खुफिया तंजीमों को दे दी जाएगी और आम इंसान अपनी जिंदगी को बचाने के लिए इनके मोहताज बन जाएंगे। आगे कोलमैन लिखते हैं, जो कोई शख्स इसको लगवाने से मना करेगा तो उसको जहनी परेशानियों के साथ साथ जिस्मानी परेशानी दी जाएंगी और उसकी तमाम चीजें बेकार कर दी जाएंगी, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और तमाम ID प्रूफ, और उसको फेमा की जेलों में कैद करके मार दिया जाएगा। इनको असल में इन्हीं मकसद के लिए बनाया गया है और इसके निशान अमेरिकन डॉलर और ब्रिटिश पाउंड को उल्टा करने पर देखा जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी चीजें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करने के लिए की जा रही हैं ताकि इंसानों को एक हुकूमत के नीचे लाकर जमा किया जा सके और इन पर कंट्रोल करना आसान हो जाए, ताकि आने वाले दज्जाल को आसानी हो जाए, जिसको ये अपना मसीहा कहते हैं। और यही तो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें जो भी कुछ होगा वो एक हुकूमत के इख्तियार में होगा, उसमें आवाम और दूसरे लोगों की कोई मर्जी शामिल ना होगी। वैसे इसका नक्शा ये लोग पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं और इस एजेंडे का नाम ID 2020 रखा गया है, यानी 2020 से ये अमली जामा पहनने लगेगा। वैसे तो मुझे इस टॉपिक पे बहुत सारी बात करनी है, लेकिन आज के वीडियो के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, कुछ लोगों को बोर भी कर दे। इसलिए मैं अगले वीडियो में बात करूंगा जो कंपनियां इसमें फंड कर रही हैं, किस किस कंट्री में इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर चुके हैं और इसको अब लाने की तैयारी चल रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, इंडिया इससे अछूता नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बिल्कुल क्लियर डिटेल के साथ विद प्रूफ बताऊंगा। जब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।